एक राजा था जिसे शिल्पकला में अत्यंत रुचि थी। उनकी पसंद भी आला थी। वह मूर्तियों की खोज में देश परदेश जाया करते और वहां से मूर्तियां लाते। इस प्रकार राजा ने कई मूर्तियां राजमहल में सजाई हुई थीं। सभी मूर्तियों में से उन्हें 3 मूर्तियां जान से भी ज्यादा प्यारी थीं। सभी को पता था कि राजा को उनसे अत्यंत लगाव है। एक दिन जब एक सेवक इन मूर्तियों की सफाई कर रहा था, तब गलती से उसके हाथों से उनमें से एक मूर्ति टूट गई। जब राजा को यह बात पता चली तो उन्हें बहुत क्रोध आया और उन्होंने उस सेवक के लिए तुरंत मृत्यु दंड का फरमान जारी कर दिया। सजा सुनने के बाद सेवक ने तुरंत उन दोनों मूर्तियों को भी तोड़ दिया। यह देखकर सभी को आश्चर्य हुआ। राजा ने उस सेवक से इसका कारण पूछा तो उस सेवक ने कहा, महाराज, क्षमा कीजिएगा, यह मूर्ति मिट्टी की बनी है, अत्यंत नाजुक है, अमरता का वरदान लेकर तो नहीं आई है। आज नहीं तो कल टूट ही जाती, मेरे जैसे किसी प्राणी से ही टूटती और उसे भी अकारण ही मृत्यु दंड मिलता। मुझे तो मृत्यु दंड मिल ही चुका है, इसीलिए मैंने ही तो अन्य मूर्तियों को तोड़कर उन दोनों व्यक्तियों की जान बचा ली। यह सुनकर राजा की आंखें खुल गई। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने सेवक को सजा से मुक्त कर दिया। सेवक ने उन्हें सांसों का मूल्य सिखाया, साथ ही साथ यह भी सिखाया कि न्यायाधीश के आसन पर बैठकर अपने निजी प्रेम के चलते छोटे से अपराध के लिए मृत्यु दंड देना उस आसन का अपमान है। राजा को समझ आ गया कि उनसे कई गुना अच्छा तो वो सेवक था जिसने मृत्यु का इतना समीप होते हुए भी परहित की सोची। राजा ने सेवक से पूछा, अकारण मृत्यु को सामने पाकर भी तुमने ईश्वर को नहीं कोसा, तुम निडर रहे। इस संयम, संभाव तथा दूरदृष्टि के गुणों के वहन की युक्ति क्या है? सेवक ने बताया, राजमहल में काम करने से पहले मैं एक अमीर सेठ के यहाँ नौकर था। मेरा सेठ मुझसे तो बहुत खुश था, लेकिन जब भी कोई कटु अनुभव होता तो वह ईश्वर को बहुत गालियां देता था। एक दिन सेठ ककड़ी खा रहा था। संयोग से वह ककड़ी कड़वी थी। सेठ ने वह ककड़ी मुझे दे दी। मैंने उसे बड़े चाव से खाया, जैसे वह बहुत स्वादिष्ट हो। सेठ ने पूछा, ककड़ी तो बहुत कड़वी थी, भला तुम इसे कैसे खा गए? तो मैंने कहा, सेठ जी, आप मेरे मालिक हैं, रोज ही स्वादिष्ट भोजन देते हैं। अगर एक दिन कुछ कड़वा दे भी दिया तो उसे स्वीकार करने में क्या हर्ज है? राजा जी, इसी प्रकार अगर ईश्वर ने इतनी सुख संपदाएं दी हैं और कोई कभी कटु अनुदान दे भी दिया तो उसकी सद्भावना पर संदेह करना ठीक नहीं। जीवन तथा मृत्यु सब उस ईश्वर की देन है। उसकी भेंट को स्वीकार करते हुए भी अगर परहित की सोच सके तो मानव जीवन सार्थक होगा।